साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं कैंसर पर। कैंसर जो बीमारी है ये विक्रम बेताल वाली बीमारी हो गई है। कुछ भी बोला और वापस शुरू। तो कैंसर में 8 तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कार्सिनोमा, सारकोमा, लिम्फोमा, एडिनिपिकल, ल्यूकेमिया, हाइपरप्लेसिया, डायस्प्लेसिया और नियोप्लेसिया। आप लोग जब देखते हैं कैंसर की कहानी में तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का बहुत सौ को अर्थ पता नहीं होता है कि इनका अर्थ क्या होता है। तो मैंने ये बोर्ड पर अर्थ लिखे सारे। इनको पहले 8 चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कार्सिनोमा है कोशिकाओं में वृद्धि होने की स्थिति की ओर बढ़ना, इसको बोलते हैं कार्सिनोमा। अभी फाइनल नहीं है, वृद्धि होने की स्थिति बढ़ रही है। सारकोमा का मतलब है दूसरी कोशिकाओं में भी फैलना, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में फैलना। लिम्फोमिया लिम्फोटिक सेल होती है। जो लिम्फोसिक सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे गले में होती है, आँख में हो जाती है, जो पेनलेस ग्लैंड होती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है, उनको लिम्फोटिक ग्लैंड कहते हैं, पेनलेस। एटिपिकल एबनॉर्मल सेल है लेकिन फाइनल कैंसर नहीं है। ल्यूकेमिया ब्लड का जो कैंसर होता है उसके लिए, लेकिन स्टार्ट है, फाइनल नहीं है। हाइपरप्लेसिया एबनॉर्मल सेल हो गई है, सेल है एबनॉर्मल है लेकिन पूरा हमको कैंसर डेवलप हो गया है, ये कैंसर हो गया है, ऐसा पूरा कहीं भी स्थिति का आकलन नहीं होता है। हाइपरप्लेसिया एबनॉर्मल सेल, हाइपरप्लेसिया नॉर्मल एबनॉर्मल सेल के बीच का सेतु, उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और 8वां जो पॉइंट है नियोप्लेसिया, यानी जो मैलिग्नेंट होते हैं उनके लिए हम लोग नियोप्लेसिया का अर्थ करते हैं। अब इन 8 को अलग तरह से समझते हैं। हम लोग कहते हैं कैंसर कभी गले में हो गया, किसी के लीवर में हो गया, किसी के जीभ में हो गया, किसी के पेनक्रियाज में हो गया। आप लोग सुनते भी हैं लोगों का। तो कैंसर में क्या होता है और कैसे हम लोग इसको सही तरह से ट्रीटेड कर देते हैं। कैंसर में एक बात आपने ज़रूर देखी होगी कि कैंसर में बायोप्सी ली जाती है। हम सोनोग्राफी के माध्यम से, हमारी ब्लड की जांचों के माध्यम से, अगले अंक में अपन बात करेंगे कि ब्लड से भी हम लोग कैंसर का कैसे पता लगा सकते हैं। वो आपके 4-5 तरह के टेस्ट होते हैं, उनके माध्यम से भी हम सेल्स का पता लगा सकते हैं कि ब्लड कैंसर में जो कैंसर सेल्स हो रही हैं या हमारे और पार्टों में कौन कौन से पार्टों में सेल्सों का बढ़ना शुरू हो गया, जिनको अनावश्यक सेल्स या कैंसर सेल्स कह सकते हैं। कैंसर सेल प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी में होती है। इनको हम लोग बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, इनको एबनॉर्मल से नॉर्मल ला सकते हैं। नॉर्मल लाने के बाद ही हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले कैंसर में घबराने की ज़रूरत नहीं, ये शब्दों के साथ ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों के साथ ही ये जैसे शब्द जुड़ जाते हैं सोनोग्राफी से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुद ही एबनॉर्मल हो जाते हैं और हमारे दिमाग में एक नया चक्र कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, कैंसर से मृत्यु हो जाती है, कैंसर से आदमी मरता है। ये चीज़ें हमको बिल्कुल पर डे मारती है। और ऐसे ही समाचार लेने वाले, ऐसे ही समाचार देने वाले, ऐसे ही मिलने वाले, तो सबका बिहेवियर हमारा बदल जाता है और हम लोग इनको ठीक करने वाली चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं। तो अगले अंक में हम जब बात करेंगे तो एक तो कहाँ कहाँ कैंसर होता है, उनके रीजन्स क्या हैं, और बायोप्सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। बिना बायोप्सी के कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर करता नहीं है। उसका भी रीज़न क्या है, जैसे हम लोग सपोज करते हैं, बात करते हैं लीवर की। जैसे ये लीवर का पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग छेद कर, लीवर का जैसे ही पार्ट में हम लोग पिंच करके उसमें बायोप्सी लेते हैं और उस पिंच में करने में क्या, हम 3-4 बार उसको 3-4 जगह पिंच करते हैं। पिंच भी करना एक ज़रूरी होता है डॉक्टरों के लिए, क्योंकि जैसे ही पिंच किया तो उससे वो टुकड़ा ले करके उसकी सेल्स की चेक करेंगे, उसके बाद में उससे उसका डिसाइड करेंगे कैंसर है नहीं। लेकिन जो पिंच किया जाता है उसके बाद अंदर से रिसाव शुरू हो जाता है। वो रिसाव हमेशा लगातार कंटिन्यू बहता रहता है और बहता बहता रिसाव आपको वहाँ ले जाता है जहाँ आपको जाना नहीं था। इसलिए कैंसर में वो जो बायोप्सी की जाती है उसका रिसाव बंद नहीं होता। हम लोग एक निडल भी डालते हैं, एक सुई भी डालते हैं, तो उसके बाद में बंद करना पड़ता है उसके रिसाव को, उसके ब्लड को, नहीं तो वो ब्लड लगातार बहता रहेगा। तो अंदर 4-5-6 बार पिंच कर देते हैं। मैंने कई बार हॉस्पिटलों में देखा है, नॉन ट्रेंड स्टाफ भी बायोप्सी लेने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, और वो 8-10 बार 15 बार पिंच कर देता है।
पिंच करते ही वो ब्लड का अंदर से जो रिसाव है, जिस पार्ट से हम ले रहे हैं, वो बहने लग जाता है, अंदर ही अंदर बहता है, हमको पता नहीं चलता और धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ जाता है। तो बायोप्सी कराते समय एक बार बहुत सावधानी रखें, जरूरी नहीं बायोप्सी कराएं, पहली बात। दूसरा, बायोप्सी इसलिए करना पड़ता है कि जब कीमो और रेडियोथेरेपी जब दी जाती है, अति गर्मी होती है, उस गर्मी से वो पार्ट एक तरह से उबलने लगता है। जैसे कुकर होता है, कुकर के हम लोग जब अग्नि प्रवाहित करते हैं तो उसमें से उबाल होने लगता है, तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो उबल उबल करके बाहर आने लग जाती है, दूसरे पार्टों में फैलने लग जाती है और उससे मरने भी लगती है सेल्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब कीमो या रेडियो या इस तरह की चिकित्साएं दी जाती है तो सेल्स मर जाती है, पूरी बॉडी की सेल्स मरती है और वहाँ नया मार्ग से बाहर निकलने लग जाती है। तो नया मार्ग हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है, इसलिए ये सब सोच समझ करके ही ट्रीटमेंट की ओर बढ़े। तो अगले अंक में अपन बात करेंगे लीवर कैंसर की। धन्यवाद।